नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। महादेव ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। कथा बहुत ही सुंदर है भाई बहनों, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक बार महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती पूछते हैं महादेव से, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। तब महादेव कहते हैं, पार्वती, यह सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछे हैं। तो आज हम आपको कथा के माध्यम से बताएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। एक गांव में एक राजा थे और उनका एक भी संतान नहीं था। राजा रानी दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते थे मेरी पूजा करने, लेकिन उसने कभी भी दान नहीं किए। लेकिन प्रतिदिन मेरी पूजा करने मंदिर में जाते थे। तो आगे सुनिए पार्वती। एक दिन राजा जब मंदिर जा रहे थे तो एक औरत सवेरे सवेरे बाहर झाड़ू लगा रही थी और राजा को देखकर वह जल्दी से अंदर चली गई। राजा यह सब देखे लेकिन उससे नहीं पूछे कि मंदिर से आने के बाद पूछेंगे। मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं और अपने महल आते हैं और एक सैनिक को भेजकर वह महिला को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम हमको देखकर क्यों मुंह फेर ली थी। तब वह महिला कहती है, राजा साहब, हम जो कहेंगे सच कहेंगे क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पूरे गांव को यह मानना है कि जो भी आपका चेहरा सुबह सुबह देख लेता है उसको भर दिन खराब बीतता है, इसलिए आपको चेहरा सुबह सुबह कोई नहीं देखना चाहता है। इसीलिए हम आपको देखकर जल्दी से अपने घर में चले गए थे। यही बात है राजा साहब, और कोई ना बात है। इतना सुनने के बाद राजा साहब वह महिला को जाने के लिए कह देते हैं और सोचते हैं कि मेरे प्रति मेरी प्रजा को ऐसा बर्ताव है लेकिन कोई हमसे नहीं कहता है। राजा एक साधु के पास जाते हैं। साधु बताते हैं कि तुमको यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा महायज्ञ करवाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं होता है, उनका संतान नहीं होता है। उसके बाद उनको पता चलता है कि बहुत दूर एक विद्वान महर्षि रहते हैं जो पूरे जन्म के बारे में बताते हैं और जो कहते हैं वह सच हो जाता है। दोनों राजा रानी वही विद्वान महर्षि के पास जाते हैं। राजा महर्षि से कहते हैं, बाबा, मेरा कोई संतान नहीं है, सब उपाय करके थक गए हैं। अब आप ही बताइए कि हमको संतान होगा कि नहीं। किसी भी तरह करके कोई उपाय करके मेरा एक संतान दिलवा दीजिए। मेरे नगर के लोग मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। महर्षि कहते हैं, तुमको पूरे जन्म का फल मिल रहा है, तुमको जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। जब तुम संतान चाहते हो तो तुमको 20 वर्ष के लिए संतान मिलेगा और 20 वर्ष के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। राजा यह बात स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है बाबा, हमको 20 वर्ष के लिए संतान दीजिए, निपुत्र का कलंक तो मिट जाएगा।
उसके बाद महर्षि एक कटोरी खीर देते हैं। वह खीर लेकर राजा रानी घर आते हैं। घर आकर रानी नहा धोकर पूजा पाठ करती है और महादेव के नाम लेकर वह खीर खाती है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि रानी माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और राजा खुशी के समाचार लेकर विद्वान महर्षि के पास जाते हैं। बाबा, आपके कृपा से मेरे घर में खुशियाँ आने वाला है। खुशी के समाचार सुनाकर राजा घर आते हैं और 9 महीने के बाद रानी सुंदर लड़के को जन्म देती है। लड़के को जन्म लेने पर राजा पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, ढोल नगाड़ा बजता है। उस दिन से राजा रानी खुश रहने लगते हैं और खुशी के मारे यह बात भूल जाते हैं कि उस लड़के को जन्म हुआ तो वह सिर्फ 20 साल के लिए, 20 साल के बाद वह छोड़कर चला जाएगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा और 15 वर्ष का हो गया। तब राजा को याद आया कि मेरा लड़का 15 वर्ष का हो गया है और 20 वर्ष के बाद यह हमको छोड़कर चला जाएगा। यह बात सोचकर उस दिन से राजा उदास रहने लगे। तब वह सोचते हैं कि क्यों न अपने राजकुमार के शादी करवा दे। शादी करने के बाद उसका कोई संतान हो जाएगा तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह बात जानकर मेरे राजकुमार से कौन शादी करेगा। दूसरे नगर में एक राजा थे और उनका एक लड़की थी। लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुण्यकारी थी। वह महादेव के भक्त थी और दान भी करती थी। प्रतिदिन वह अन्न दान करती थी, भूखे को भोजन कराती थी, उसके बाद ही वह खाती थी। शादी के प्रस्ताव लेकर राजा दूसरे गांव के राजा के पास गए और कहते हैं, मेरा एक राजकुमार है और अपनी राजकुमारी से शादी करवा दीजिए। तब लड़की के पिता कहते हैं, लेकिन आपके राजकुमार के आयु तो सिर्फ 20 वर्ष के लिए है, तो मेरी बेटी तो विधवा हो जाएगी। ऐसे लड़के से अपनी बेटी के शादी करवाकर अपनी बेटी के जिंदगी बर्बाद कर दे। यह बात राजकुमारी सुन लेती है गुरु बहना और अपने पिता से कहती है, आप मेरी शादी करवा दीजिए पिताजी, जो मेरे भाग में रहेगा वही होगा। और एक लड़का के पिता होकर खुद आपके दरवाजे पर आए हैं आपकी लड़की के हाथ मांगने। मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा पिताजी, मेरे साथ मेरे महादेव हैं, अपनी शिष्या को कभी भी दुख नहीं देंगे, हमको उनको पर पूरा भरोसा है। तो दूसरे दिन राजा अपने राजकुमार के बारात लेकर आते हैं और दोनों का ब्याह हो जाता है। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं, अब आगे सुनिए पार्वती। जब राजकुमारी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी प्रतिदिन भिखारी को खाना खिलाती है और अन्न दान करती है। और जो भिखारी खाना खाता था सब राजकुमारी के आशीर्वाद देता था। भूखे आदमी को पेट भरने पर उसके मुंह से आशीर्वाद निकलता था, तुमको कभी कोई चीज का कष्ट ना हो, सदा सुहागिन रहो। सब लोग यही कहते थे। ऐसे ही दान करते करते भिखारी को खाना खिलाते खिलाते 5 बरस बीत चुका था, यानी राजकुमार के आयु अब 20 बरस के हो गया था।
यमराज अपने दो दूत को कहते हैं, जाओ आज राजकुमार के आत्मा को लाना है, आज उसका मृत्यु होने वाला है। राजकुमार आज बगीचे में टहलता होगा, कभी वहाँ पर एक सर्प डस लेगा और उसका मृत्यु हो जाएगा। तुम दोनों वहीं पर रहना, उसको मरने के बाद यहाँ पर ले आना। दूत यमराज के आज्ञा से पृथ्वी लोक पर आता है। तभी राजकुमार सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहा था। दूत देखता है कि कब सर्प डसेगा और इसका मृत्यु होगा, और इधर राजकुमारी भिखारी को खाना खिला रही थी, अन्न दान कर रही थी। तभी दूसरे गांव के एक गरीब घर के बेटी मायके में आई थी। उसका पति बहुत ही मारता पीटता था, शराब भी पीता था, इसीलिए वह भागकर अपने मायके में चली आई थी। और उसकी एक छोटी लड़की थी जो दूध पीती थी। गरीब होने के कारण कई दिनों से खाना नहीं खाई थी और बच्चा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं हो रहा था, तो बच्चा भी रो रही थी, लेकिन कोई उसको खाना नहीं दे रहा था। गुरु बहना, अब लड़की अपने पिता से कहती है, पिताजी सुनते हैं दूसरे गांव में एक राजकुमारी है जो भूखे को खाना खिलाती है और अन्न दान करती है। आप वहीं पर जाइए, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आइए पिताजी, बहुत जोर से भूख लगा है। तब उसके पिता राजकुमारी के दरवाजा पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग खाना खा चुके हैं, अब खाना नहीं है। तब राजकुमारी को देखकर कहते हैं, बेटी बहुत जोर से भूख लगा है, खाना खिला दो। राजकुमारी कहती है, बाबा अब तो खाना खत्म हो गया, पहले से आते। गरीब आदमी कहता है, बेटी हमको खाना मत खिलाओ, लेकिन थोड़ा सा खाना मेरी बेटी के लिए दे दो। मेरी बेटी बहुत भूखी है और उसको एक गोदी में बच्ची है, भूख के कारण वह भी रो रही है। तब राजकुमारी कहती है, ठीक है बाबा, हम खाना लेकर आते हैं। राजकुमारी अपने पति के लिए खाना रखी थी, तो वह सोचती है कि यही खाना दे देते हैं, मेरे पति तो अभी घूमने गए हैं, उनके लिए हम दूसरा खाना बना देंगे। तो अपने पति वाला खाना दे देती है और साथ में अनाज भी देती है। वह खाना लेकर अपनी बेटी के पास आते हैं। बेटी खाना खाती है, उसको पेट भरता है तो दिल से दुआ निकलता है। वह अपने पति के लिए खाना रखी थी और हमको दे दी। महादेव आप उसको सदा सुहागन बनाए रखिएगा, उसको कभी कोई चीज के कष्ट ना हो। उधर राजकुमार के सर्प डसने ही वाला था कि वहाँ पर महादेव आकर रोक देते हैं। तब यमदूत कहता है, आप इसे क्यों रोक दिए, इसका आज मृत्यु निश्चित था। महादेव कहते हैं, अब इसका आयु 100 वर्ष का हो गया है, क्योंकि राजकुमारी को बहुत आशीर्वाद मिला है सदा सुहागिन होने का। इसकी पत्नी सब भिखारी के खाना खिलाती है, अन्न दान करती है, इसीलिए उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद मिला है। अब नाग वहाँ से चला जाता है और यमदूत भी यमराज के पास चला जाता है। यमराज कहते हैं, तुम लोग खाली हाथ लौट आए, राजकुमार के प्राण कहाँ है। यमदूत कहता है, राजकुमार के आयु अब 100 वर्ष का हो गया, महादेव उसको वरदान दिए हैं। राजकुमार भी अपने घर जाता है और बगिया में के सारा बात बताता है। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं। चलो अब मेरा बेटा अमर हो गया। उस दिन से सब लोग मिलकर
भिखारी को खाना खिलाते थे, पूरे गांव में अनाज बांटते थे। तो इसी तरह पार्वती, संसार में सबसे बड़ा दान अन्न दान है। अन्न दान करने से हमारे ऊपर आए विपदा भी टल जाती है। तो गुरु बहना, यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब भी वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे।